वेलकम टू बोलते हाथ। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए ये मई का महीना कैसा रहेगा? तो मई के महीने में कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ वर्कलोड बढ़ेगा और उस वजह से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी खचाव तनाव भी रह सकता है, उस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये तो हो गए मई के महीने के नेगेटिव एक्सपेक्ट्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स की। मई का महीना आपके लिए निस्बतन पुरसुकून महीना रहेगा। कुछ प्लैनेट्स आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपके ताल्लुकात में, रिश्तों में एक कशमकश रह सकती है, कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 4 मई के बाद आप ख़ुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद आपको शायद वो क्रेडिट ना मिले जिसकी आप तवक्का कर रहे थे। फुल मून 16 मई को होगा, तो आपको थोड़ा मूडी भी बनाएगा और ये फुल मून अपने साथ चांद ग्रहण भी लाएगा, तो इसे ब्लड मून भी कह सकते हैं। तो इस दौरान अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। और महीने के आखिर में न्यू मून होगा, वो आपके अंदर एक नई एनर्जी भरेगा। आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अब आप लोगों को अपने दोस्तों से फ़ायदा होगा, अपने ताल्लुकात से आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अब आप लोगों को अपने एक सर्कल से बाहर आना चाहिए, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, उनसे आपको फ़ायदा होगा और ये नए ताल्लुकात आपके कामों में, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में आपको सपोर्ट करेंगे। और मई के महीने में आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, काफ़ी सेक्सुअल भी रहेंगे। मई के महीने में आपकी जिनसी ज़िंदगी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो लव लाइफ के हवाले से मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। लेकिन महीने के फर्स्ट हाफ में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपने रिश्तों में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका अपने महबूब के साथ इख्तलाफ हो सकता है, ज़हनी खिंचाव तनाव रह सकता है। आपके जहन में कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं, कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आपने ये सारी बातें जहन में रखनी है कि पहले 15 दिनों में शक भी आएंगे, गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं और इख्तलाफात भी रहेंगे। लेकिन मई के सेकंड हाफ में हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपके रिश्तों में खूबसूरती आएगी। आप लोगों के अब ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। महीने का सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात पुरअमन हो जाएंगे। अगर पहले आपके इख्तलाफात चल रहे थे, कुछ गलत फहमियों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो गया था, तो अब वो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आपके रिश्ते में मोहब्बत आएगी, हम आहंगी आएगी। आप अपने घरेलू मामलात को लेकर बड़े ज़िम्मेदार रहेंगे, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने घरेलू ज़िम्मेदारियां अदा करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारियों में ऐसा ही हो सकता है। अब आप लोगों के ताल्लुकात में जो पुराने झगड़े थे, जो पुरानी रंजिशें थीं, वो दोबारा से सर उठा सकती हैं। पुरानी बातें, पुरानी इख्तलाफात दोबारा से सर उठा सकते हैं। अब आप ख़ुद को दो ख़ानदानों के दरमियान फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आप ही का कोई फैमिली मेम्बर, कोई बड़ा बुज़ुर्ग आपको इस टेंशन से बाहर निकाल देगा। बहन भाइयों के साथ आपके इख्तलाफात रह सकते हैं। घरेलू ज़िंदगी तसल्ली बख्श नहीं होगी। आपका दिल उचाट रह सकता है, परेशान रह सकता है, आपका जहन परेशान रह सकता है। तो इन सारे हालात से बचने के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही चाबी है, और वो ये है कि आपने दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ानी। अपनी बात अपने हद तक रखनी है। दूसरों के मामलात में आपने अपनी राय नहीं देनी, बहसों मुबासों में नहीं जाना। अगर आप बहस में गए तो झगड़ा हो जाएगा।
तो बेहतर है कि चुप करके अपने काम में लगे रहें, और अगर कोई आपको टांट करने की कोशिश भी करे तो आप उसे नज़रअंदाज करें। अगर आप मई के महीने में सब्र करेंगे, सब्र, हौसले और बर्दाश्त के साथ रहेंगे, तो यही महीना आपके लिए पुरसुकून महीना रहेगा। और ये एहतियात आपको पहले 15 दिन करनी होगी, अगले 15 दिन अच्छे हो जाएंगे, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों और अपने महबूब के साथ, सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग बेरोज़गार हैं उन लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है। अब आप लोगों को जॉब करने की कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए, आप लोगों की अच्छी जगह पर जॉब हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहेंगे, मौके की तलाश में रहेंगे, आगे बढ़ने की, तरक्की करने के मौके तलाश करेंगे। आपका दिल चाहेगा जॉब स्विच करने को। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लिए अप्लाई करते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कोई ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं कि जिससे आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आए, वो काम बहुत अच्छा रहेगा, आपको इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आप लोग फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं और वैसे भी आपकी इनकम बेहतर होगी, आप ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे, आप लोग अपने कामों को लेकर बड़े एक्साइटेड रहेंगे। तो यहाँ भी आपको अपने कैरियर में पहले 10 दिन में कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। पहले 10 दिन मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11 मई से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो मई के पहले हाफ में आप लोगों ने अपने ताल्लुकात में जहाँ तक हो सके मुहतात रहना है। अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपने रिश्ता अच्छा बना के रखना है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, साजगार वक्त रहेगा। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ बड़े सौदे कर सकते हैं, उनसे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप पर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अपने मौजूदा कारोबार में मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं तो भी मई का महीना इस काम के हवाले से अच्छा है, आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो मई के फ़र्स्ट हाफ़ में आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पर, आप गैर ज़रूरी कामों पर आप लोग पैसा ख़र्च कर सकते हैं। लेकिन महीने के सेकंड हाफ़ में आपके अखराजात में कमी आ जाएगी। महीने के सेकंड हाफ़ में आप लोग अपने ताल्लुकात की मदद से पैसा कमा सकते हैं, फिर आपके रिलेशंस भी आपको सपोर्ट करेंगे। किसी फ़ॉरेन कंट्री से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर हम बात करें सेहत की तो सेहत पहले से बेहतर रहेगी, पुरानी बीमारियों से जान भी छूटेगी। अगर कोई पुरानी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं हो रहा था तो उसका इलाज मिल जाएगा। आपको दौरान सफ़र बहुत मोहतात रहना होगा। गाड़ी मोटर बाइक चलाते वक्त आपने मोहतात रहना है, हादसे का ख़तरा है। इस महीने की जो अहम डेट्स होंगी वो होंगी 1, 4, 6, 13 और 14। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और बोलते हाथ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। टेक केयर।